अगर ट्रम्प दोस्त होते, देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स है, हर देश का अपना कानून होता है। जैसे हमारे यहाँ भी एक मूवमेंट चलता है बांग्लादेशी को भेज दो, लेकिन हमने कभी किसी बांग्लादेशी को भेजने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती है, ऐसे मोदी जी और उनके लोग कहते हैं। फिर भी मैंने जो फोटो और पिक्चर देखा है, हमारे लोगों को हाथकड़ी पहनाकर प्लेन में बिठाया। अब देखो आज के अखबार में फोटोज है, ऐसे हाथकड़ी पहनाकर, जैसे कि बहुत बड़े टेररिस्ट है। हाँ, आपकी दोस्ती है ना, तो हमारे भारतीय लोगों का सम्मान तो करने सीखे। मोदी जी आप जा रहे हैं वहां, तो ट्रम्प को थोड़ी तमीज सिखाइए। भारत भी एक महान देश है, अमेरिका भी यहां व्यापार करता है। तो इस तरह से हमारे लोगों को हथकड़ी पहनकर प्लेन में बिठाया, उनके साथ बदसलूकी की। लोगों की कहानियां सुनो, आंख में आंसू आ रहे हैं। तो मोदी जी ने ये और उनकी सरकार और उनके जो भक्त है, देख लेना चाहिए क्या हो रहा है हमारे देश के बारे में अमेरिका में। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, को देना होगा, देना होगा, देना होगा। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब देना होगा। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जाप का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ट्रम्पी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। मुस्लिम सरकार शेर शेर, शेर शेर, शेर शेर। अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी ट्रम्प बाय बाय, बाय बाय। राहुल गांधी शेर शेर, शेर शेर, शेर शेर। मोदी सरकार शेर शेर। हिंदुस्तान का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुस्तान का बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। मोदी ट्रम्प बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। हिंदुस्तान का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कोई मिनिस्टर नहीं गया उनको रिसीव करने के लिए। और ये बात बताता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है नौजवानों में। 45% यूथ अनएम्प्लॉयड है। इसीलिए इन सब एजेंट से वो ठग दिए जाते हैं, तकालीफ उठाते हैं, 8-8, 10-10 कंट्रीज क्रॉस करके जाते हैं। तो ये तो यहाँ की सरकार को बताना पड़ेगा, मोदी सरकार को, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ के क्यों है। तीसरी बात यह है कि अभी भी यूएस में 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है, 6,75,000 भारत के नागरिक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं और फाइनल लिस्ट में अभी 18,000 लोग हैं। तो ये सब जब लोग यहाँ पर आएंगे, एक तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा, दूसरा उनके लिए ये सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गया, ये भी क्या हो रहा है। फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है। दिल्ली चुनाव के जो नतीजे हैं, अखिलेश यादव नहीं अभी मैंने इस पर नहीं मुझे छोड़ दी। देखिए, यही तो तेलुगु देशम के लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है कि जब वो उनकी पार्टी ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में बीजेपी के इस बिल को, लाए गए बिल को सपोर्ट करती है, जिसमें मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड्स में मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम। जब आप आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में और टीटीडी में कोई नॉन हिंदू मेंबर तो बन ही नहीं सकता, ना ट्रस्टी बन सकता है, एम्प्लॉयज को भी नहीं रख रहे हैं, तो फिर वही फॉलो करिए ना। यहाँ पर आप क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं नारा चंद्रबाबू नायडू। जब टीटीडी के लिए नॉन हिंदू का रहना बड़ी गलत बात है, तो फिर एक नॉन मुस्लिम का स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर रहने का जो प्रोविजन बीजेपी कर रही है, वो क्या बुरी बात नहीं है। ये तो डुगली पॉलिसी है, हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है सर। बिल्कुल है।